गोल्ड यानी सोना सबको पसंद है, किसे पसंद नहीं है गोल्ड या सोना। तो अब हम जानना चाहते हैं कि हम गोल्ड में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने जिसको पूछा सबको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, और ज़्यादातर लोग जो आप ये समझते हैं कि गोल्ड का मतलब सिर्फ फिजिकल गोल्ड होता है, कॉइन ले लो, बिस्किट ले लो या ज्वेलरी ले लो, ऐसा नहीं है। ये एक तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, बट इसके अलावा और भी कुछ जगह है जहाँ पर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके गोल्ड की एप्रिसिएशन का आप लाभ उठा सकते हैं। तो पहला जो जनरली हम लोग इंडिया में करते हैं, हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, गोल्ड बिस्किट लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, गोल्ड कॉइन लेते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है। खासकर ज़्यादातर लोग जो वाइट मनी यूज़ नहीं करते, ब्लैक मनी यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए एक्चुअली ये पार्किंग लॉट है जहाँ पर अपना ब्लैक मनी पार्क कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, डिजिटल गोल्ड। आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन गोल्ड बाई कर सकते हैं और आप उसको सेलर के पास ही रखेंगे। सेलर कस्टमर के बिहाफ में उसको रखेगा और जो भी एप्रिसिएशन वो आपको मिलेगा। ये मैं ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ वो है गोल्ड ETF, यानी ये एक प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो उतने अमाउंट का गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद के रखती है। जो भी गोल्ड का एप्रिसिएशन होगा वो आपको मिलेगा। इसमें आपको गोल्ड को फिजिकली स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गोल्ड का एप्रिसिएशन मिलेगा और जब चाहे आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस में रिडम्पशन कर सकते हैं। ये आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा और डीमैट अकाउंट में आपको उसकी वैल्यू भी रोज़ दिखेगी कि आज आपके इस गोल्ड ETF की वैल्यू कितनी है, और इसके लिए आप बहुत ही कम अमाउंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चौथा एवेन्यू जहां पर आप गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इससे मिलता जुलता ही है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड फंड। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी स्कीम का नाम होता है गोल्ड फंड। जितना अमाउंट आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे रिडीम कर सकते हैं। इसमें आपको गोल्ड को फिजिकली स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको एक म्यूचुअल फंड फोलियो आपके पास होना चाहिए। और वो म्यूचुअल फंड फोलियो खोलना आज की डेट में बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ KYC करना, नो योर कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने हैं, और जब मर्जी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो और जब मर्जी आप रिडीम करो, जो भी गोल्ड का एप्रिसिएशन होगा वो आपको मिलेगा। तो ये दोनों म्यूचुअल फंड की स्कीम है। जो ETF है वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, जो गोल्ड फंड है वो आपके म्यूचुअल फंड फोलियो में रिफ्लेक्ट होगा, और जो भी गोल्ड के एप्रिसिएशन है वो आपको मिलेगी। गोल्ड जब आप सेल करोगे तो उस पर आपको जो टैक्स है वो लगेगा। और एक बहुत ही पॉपुलर और जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत रिकमेंड करता हूँ, और आपको भी पता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो इसमें क्या करना है आपको, ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पर आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें सरकार गारंटर है, इसलिए इसका नाम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। जो भी गोल्ड में एप्रिसिएशन होगा वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 2.5% आपको इंटरेस्ट भी मिलता है हर साल। यानी गोल्ड के एप्रिसिएशन 2.5% इंटरेस्ट, और उसको फिजिकली स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं। यस, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसमें सिर्फ लॉक इन पीरियड होता है, यानी कुछ सालों तक आप इसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जिसकी जैसी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा अनुसार आप इन सारे जो ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के हैं वो आप करें। मैं कहूँगा कि आप अगर हो सके तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, इसमें 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन आपका अगर अमाउंट ब्लॉक नहीं करना है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में क्या करना है, सिर्फ ज्वेलरी जो आप यूज़ करते हैं उतना ही फिजिकल गोल्ड रखना है। गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट ये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे जिनको अपना ब्लैक मनी गोल्ड बिस्किट में पार्क करना होता है, बट ये उनकी मर्जी है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है
ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके काम का भी है। अपने अपने दोस्तों से वीडियो तुरंत शेयर कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और कुछ वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो भी आप हमें बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी गुड डे।